हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अनायास ही मिल जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अतः यह क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित व्यावसायिक या व्यवसायिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। हमने कल इस बिंदु पर चर्चा की है। स्वधर्मम अपि चावीक्ष, स्वधर्म यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में कोई स्वधर्म नहीं है। अतः वैदिक आदेशानुसार धर्मेण हीना पशुभिः समान, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता वह पशुओं से भी श्रेष्ठ नहीं है। तो कौन देखेगा कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें? स्वधर्मम, इसका अर्थ है कर्तव्य। यह राजा का, सरकार का कर्तव्य होता है। प्रारंभ में पिता का, शिक्षक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्वधर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दे। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यह देखें कि उसका पुत्र ब्राह्मण के रूप में उचित रूप से प्रशिक्षित हो रहा है। सत्यम समोदमस तितिखा आर्जवम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सब कुछ है। ब्राह्मणों को सबसे पहले सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी भी कीमत पर। ऐसा कहा जाता है कि अगर उसका दुश्मन भी उससे कोई गोपनीय बात पूछे तो वह कहेगा, हाँ, यह मेरी स्थिति है, यह सत्य है। वह अपने दुश्मन के खिलाफ छल भी नहीं करेगा। उसे सत्यवादी होना चाहिए। क्षत्रिय भी सत्यवादी होते हैं। सत्य बहुत मूल्यवान है। इससे व्यक्ति शक्तिशाली ब्राह्मण बनता है। सत्यम एक उदाहरण है कि कैसे एक ब्राह्मण को पहचाना जाता है। सत्यकाम या वाला उपनिषदम, यह सत्यकाम गौतम मुनि के पास गया, महाराज कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण बने बिना उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण बने बिना हमारे समाज में भी हम किसी शिष्य को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह ब्राह्मणीय रूप से योग्य न हो। मांसाहार नहीं, अवैध यौन संबंध नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, ये ब्राह्मणवादी है। जब तक कोई पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता वह ब्राह्मण कैसे बन सकता है? ब्राह्मण का अर्थ है सूची और दूसरे उन्हें कृपाणा या मुची कहते हैं। सूची का अर्थ है हमेशा शुद्ध, आंतरिक रूप से। बाह्य अभ्यंतरण सूची, अंदर और बाहर। बाहर स्नान करके सोडा साबुन से या सोडा साबुन उपलब्ध ना हो तो मिट्टी या तेल से धोकर, यह बाहरी सफाई है। इसी तरह आंतरिक सफाई, व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, फिर स्नान करने के बाद हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, मंगल आरती के दर्शन करने चाहिए। इस तरह व्यक्ति को खुद को आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध करना होगा। ईश्वर चेतना इतनी सस्ती चीज नहीं है।
एषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सभी कल्मशों से, अंतगतम पापम पाप कर्मों से पूरी तरह मुक्त है, वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम कर सकते हैं। वे भक्ति सेवा के सिद्धांत पर टिके रह सकते हैं। अन्यथा यदि यह पापमय जीवन के कल्मश से मुक्त नहीं है तो वह भक्ति का दिखावा कर सकता है, लेकिन वह वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ताभास, इसे भक्ताभास कहते हैं। इसलिए इन बातों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह खुद को एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करे। सत्यम समोदम तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। ओ, बहुत ठंड है, नहीं मैं स्नान नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें सहन करना चाहिए। तितिक्षा। आर्जवम सरलता। ज्ञानम पूर्ण ज्ञान। विज्ञानम व्यावहारिक अनुप्रयोग। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिक्यम का अर्थ है ईश्वर और ईश्वर के साथ उसके संबंध के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना। इसे आस्तिक्यम कहते हैं, या वेदों के कथन में पूर्ण विश्वास। वेद जो भी कहता है वह सही है, हाँ, कोई तर्क नहीं। इसे आस्तिक्यम कहते हैं। इसी तरह क्षत्रिय का कर्तव्य है शास्त्रम द्विजतम च परस्परार्थम। ब्राह्मण यह जांच करेंगे कि क्षत्रिय अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जैसे परशुराम ने जब देखा कि सभी क्षत्रिय दुष्ट हो गए हैं तो वह उन सभी को मार डालना चाहते थे। आप जानते हैं उन्होंने 21 बार उन्हें मारा। कुछ क्षत्रिय भारत से भाग गए और वे यूरोपीय देशों में इस तरफ आ गए। इसलिए यूरोपीय लोगों की उत्पत्ति वे क्षत्रिय हैं। तुर्की, ग्रीस और अन्य देश भी क्षत्रिय। इसलिए यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे देखें कि क्षत्रिय अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह क्षत्रिय का कर्तव्य यह भी है कि वे देखें कि ब्राह्मण अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। इसलिए क्षत्रियों को ब्राह्मणों को देखने की आवश्यकता नहीं थी। वे इतने उन्नत ब्राह्मण थे कि वे क्षत्रियों की परीक्षा से परे थे। लेकिन क्षत्रियों का एक और कर्तव्य है कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से शिक्षित किया जाए। यह क्षत्रियों का कर्तव्य है। या किसी राज्य का राजा नागरिकों पर नजर रखता है कि उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह है अगर एक राजा ठीक से नहीं, जैसे कि वर्तमान समय में कुछ राज्यों में क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि उनका मतलब ऐसा है कि आप सब बकवास करते हैं, हमें परवाह नहीं है, आप मुझे कर देते हैं, बस आया कर और आप नरक में जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि क्या हर कोई अपना कर्तव्य कर रहा है, हर कोई अपने कर्तव्य में कार्यरत है, और अगर हर कोई कार्यरत नहीं है तो यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे, उसे नियोजित किया जाना चाहिए। ब्राह्मण काम करता है, क्षत्रिय काम करता है, वैश्य काम करता है। अन्यथा यदि वे बेरोजगार है तो निष्क्रिय मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला होगी। यह हो रहा है क्योंकि हर कोई काम नहीं करता है। उन्होंने मशीन की खोज की है और मशीन 100 आदमियों का काम कर रही है, तो वास्तव में 100 आदमी बेरोजगार है। तो मशीन ने स्थिति में सुधार नहीं किया है।
इसने पूंजीपति की जेब में सुधार किया है, लेकिन इसने लोगों के बड़े समूह की स्थिति में सुधार नहीं किया। वे बेरोजगार हैं, इसलिए पश्चिमी देशों में क्योंकि मशीन और उद्योग, इसलिए अब वे विश्वविद्यालय हिप्पी से उत्पादन कर रहे हैं। बेरोजगार हजारों हजारों युवा लड़के और लड़कियां बाहर काम करने के लिए नहीं है, लड़कियां अंदर काम करने के लिए है। तो पूरी बात उलट गई है। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा राजा नहीं है, यही कारण है। इसलिए कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध क्षेत्र कृष्ण द्वारा व्यवस्थित किया गया था, ताकि राजाओं के वेश में ये गैर जिम्मेदार बदमाश मारे जाएं। यही कृष्ण की योजना थी। दुर्योधन की तरह। दुर्योधन राजा के वेश में एक बदमाश था। उसने जुआ खेलकर पांडवों को धोखा दिया। तुमने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, तुमने अपना राज्य दांव पर लगाया। इस तरह वे भक्त थे, सरल थे, उन्हें धोखा दिया गया। इसलिए कृष्णा यह देखना चाहते थे कि इन धोखेबाजों और बदमाशों को अवश्य मारा जाना चाहिए। यही उनकी योजना थी। इसलिए उन्होंने कहा, यदिर्चाया चोपपनम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अर्जुन, तुम युद्ध करने में हिचकिचा रहे हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक महान अवसर है, क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में यदि तुम इन धोखेबाजों और बदमाशों को मार देते हो तो यह तुम्हारे लिए एक महान उपलब्धि होगा। और भले ही तुम उन्हें नहीं मार सकते, यदि तुम स्वयं मर जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि एक क्षत्रिय जो सही कारण से युद्ध के मैदान में मरता है वह स्वर्ग जाता है। यदि वह शत्रु पर विजय प्राप्त करता है तो वह राज्य का आनंद लेता है, और यदि वह मर जाता है लेकिन कारण सही होना चाहिए, स्वर्ग द्वारम यदिर्छया कोपपनम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। युद्धम का अर्थ है राजनीतिक लड़ाई। आजकल जैसे हमारे भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वे हमेशा लड़ाई की योजना बनाते रहते हैं, यह राजनीतिक है। जब पाकिस्तान की सरकार प्रबंध नहीं कर पाती तो कोई भी अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं कर पाता, न ही पाकिस्तान और न ही हिंदुस्तान। लेकिन वे अपना ध्यान धार्मिक नारे से हटा देते हैं। हिंदू हमारे दुश्मन है या पाकिस्तान हमारे दुश्मन है। तथाकथित राष्ट्रीय नारा यहां भी हर जगह यस्यात्मा बुद्धि कुनपे त्रि धातु के। यहां यूरोप में भी 2 युद्ध जर्मन लोगों द्वारा आयोजित किए गए थे। वे अंग्रेजी लोगों से ईर्ष्या करते थे, इसलिए ये युद्ध सही युद्ध नहीं है, धर्मी युद्ध नहीं। वे कूटनीतिज्ञों, राजनीतिज्ञों का खेल है। वे इसमें शामिल होते हैं। जब वे चीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर पाते तो वे लोगों को युद्ध में शामिल कर लेते हैं। बस इतना ही, ध्यान बटाते हैं। लेकिन युद्ध उसके लिए नहीं है। युद्ध उसके लिए है जब राज्य के राजा द्वारा लोगों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है तो दूसरा राजा उस पर हमला कर सकता है। तो आदर्श राज्य का मतलब है कि राजा बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज। वे एक धर्मपरायण राजा थे। बंगाली में कहावत है, राजार दोषे राज्य नष्टो, गृहिणी दोषे गृहस्थ भ्रष्टो। अगर राजा धर्मपरायण नहीं है तो पूरा राज्य खराब हो जाता है। इसी तरह अगर गृहिणी अच्छी नहीं है तो पूरा परिवार खराब हो जाता है। सभी को यह अनुभव है। तो राजा को बहुत ईमानदार, धर्मपरायण, धार्मिक होना चाहिए।
इसलिए उन्हें राजर्षि कहा जाता है। हालांकि वे राजा है, लेकिन वे संत व्यक्ति की तरह ही है। महाराज युधिष्ठिर की तरह वे संत थे। राजर्षि इमाम राजर्षयो विदु। कभी कभी हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम धनी वर्ग के बीच उपदेश देने जाते हैं। धनी वर्ग बेशक कोई राजा नहीं है, लेकिन वास्तव में यह भगवत गीता धनी वर्ग के लिए थी, जो राजाओं को नियंत्रित करता था। क्योंकि अगर राजा को आध्यात्मिक मामलों में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाता है, अगर वह जानता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, शासन करने का उद्देश्य क्या है, तो सभी नागरिक स्वतः ही धार्मिक उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। और अगर राजा दुष्ट है, नेता दुष्ट है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी उसका अनुसरण करेंगे और वे दुष्ट बन जाएंगे। इसलिए भगवत गीता के 4 अध्याय में आप पाएंगे कि कृष्ण सबसे पहले सिखा रहे थे, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम। उन्होंने यह दर्शन सूर्यदेव को सिखाया। 2 क्षत्रिय परिवार है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। एक परिवार सूर्यदेव से आता है, दूसरा परिवार चंद्रदेव से। इसलिए कृष्ण ने कहा, क्योंकि सूर्यदेव सूर्यवंश के क्षत्रिय परिवार में प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले शिक्षा दी गई। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्खावे ब्रवित। तो महाराज इक्खावु, जिस वंश में भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया, उसके पहले राजा थे। बहुत ही पवित्र परिवार। तो इक्खावु महाराज, भगवान रामचंद्र की पूजा महाराज इक्खावु से शुरू हुई। महाराज इक्खावु रामचंद्र के विग्रह राम सीता की पूजा करते थे, इसलिए उनके परिवार में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। वह विग्रह आज भी दक्षिण भारत के किसी भाग में विद्यमान है। महाराजा इक्खावु के समय से ही परिवार में इस देवता की पूजा की जा रही है, और जब भगवान रामचंद्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते थे, तो इस देवता को उनके शयन कक्ष में रखा जाता था। इसलिए एक ब्राह्मण वह भगवान रामचंद्र के दर्शन करने आता है, फिर वह अपना उपवास तोड़ता, नाश्ता करता। यही उसका सिद्धांत था, विनियामक सिद्धांत। इसलिए भगवान रामचंद्र 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक राज्य से अनुपस्थित रहे, और ब्राह्मण ने थोड़ा सा भी जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह भगवान रामचंद्र को देख नहीं पाया था। ऐसा भक्त। इसलिए लक्ष्मण ने रामचंद्र को बताया कि यहां एक भक्त है ब्राह्मण, आप 1 सप्ताह तक राज्य से अनुपस्थित रहे। इसलिए उसने जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण की। इसलिए भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम उसे वह देवता दो जिसकी पूजा हमारे परिवार में होती थी, अब बंद हो गई है। इसलिए उन्होंने उस देवता रामचंद्र को ब्राह्मण को सौंप दिया कि जब भगवान रामचंद्र राज्य से अनुपस्थित हो तो तुम उनकी पूजा कर सकते हो, यह अधिकार है। यदि तुम कृष्ण को शारीरिक रूप से नहीं देख सकते, यद्यपि कृष्ण हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारे पास उन्हें देखने के लिए कोई आंख नहीं है, इसलिए यह देवता पूजा, देवता भोगवाद या मूर्ति पूजा नहीं है। देवता मूल भगवान के समान ही अच्छे हैं, वे निरपेक्ष हैं, उनका रूप और वे भिन्न नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, अभिन्न समान। हम हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, ग्रामोफोन की तरह नहीं, हम कृष्ण से जुड़ रहे हैं। अभिन्नत्वान नाम नामिनो,
कृष्ण का नाम जपने से कृष्ण आपकी जीभ पर मौजूद हो जाते हैं। जब तक हम इस तरह से महसूस नहीं करते, तब तक यह नाम अपराध या नामभास का काल है। नामभास नहीं, नाम अपराध। यह नाम अपराध है, यह मानना कि नाम व्यक्ति से अलग है। जैसा कि हमें भौतिक दुनिया में अनुभव हुआ है कि नाम पदार्थ से अलग है। यदि आप पानी पीना चाहते हैं तो बस पानी 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 जपने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में, परम दुनिया में, नाम और व्यक्ति एक ही है। अन्यथा हम हरे कृष्ण नाम के जाप पर इतना जोर क्यों देते हैं? हम नहीं, यह शास्त्र में है। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यह शास्त्र है। लेकिन बहुत से दुष्ट हैं, वे उदाहरण देते हैं कि जप करने से क्या लाभ है। मैं सोडा वाटर ऐसे ही जप कर सकता हूं। लेकिन वे नहीं जानते दुष्टों, शास्त्र का आदेश क्या है और वास्तव में यह हो रहा है। लेकिन वे अंधे हैं। ये यूरोपीय, अमेरिकी लड़के और लड़कियां केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से कैसे शुद्ध हो रहे हैं? जब तक जप में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये इतनी शुद्ध कैसे हो रहे हैं? यहाँ तक कि तथाकथित हिंदुओं को भी आश्चर्य होता है कि ये यूरोपीय और अमेरिका कैसे इतने अच्छे भक्त बन गए हैं। हरे कृष्ण मंत्र के जप में शक्ति है, सामर्थ्य है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय करैव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। सब कुछ है। सूत्र: यदि हम विनियामक सिद्धांतों, आचार्यों या शास्त्रों के आदेश का पालन करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अन्यथा हम केवल अनावश्यक रूप से श्रम करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। यह शास्त्री विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित विनियामक सिद्धांत का पालन नहीं करता, शास्त्र विधिम, विधिम का अर्थ है विनियामक सिद्धांत, यह शास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः, और मनमौजी ढंग से जीता है, जैसा वह चाहता है, जो भी उसे पसंद है, और जिसे कुछ दुष्ट स्वामी द्वारा अनुमोदित किया जाता है कि ओ हाँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, यतो मत ततो। ये चीजें चल रही है, लेकिन वास्तव में इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। शास्त्र विधि, इसका पालन किया जाना चाहिए। यह शास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः न स विधिम अवाप्नोति। यदि कोई शास्त्र में वर्णित विनियामक सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उसे कभी सफलता नहीं मिलती। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। तो फिर घर वापस जाने की क्या बात करें? वापस वह इस भौतिक संसार में सड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र विधि की आवश्यकता है। तो यहाँ पराशर स्मृति से एक शास्त्र विधि है। पराशर व्यासदेव के पिता थे। उनके अपने नियम हैं। वे वैदिक सिद्धांतों पर आत्म साक्षात्कारी भी हैं। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। इस पराशर स्मृति में कहा गया है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षान शास्त्र पाणी प्रदंडयन। शास्त्र पाणी का अर्थ है प्रजा के हित के लिए हमेशा हाथ में तलवार रखना। उन्हें इतना मजबूत होना चाहिए, अरे तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, तुरंत उसका हाथ काट दो। बस यह एक उदाहरण लाखों चोरों को चोरी ना करने से रोकेगा, बस काटने से। 100 साल पहले भी कश्मीर में यही अवस्था थी। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर यह साबित हो जाता है कि उसने चोरी की है, तो राजा तुरंत उसके हाथों काट देता था। बस ऐसे ही, खत्म।
कोई अदालती गवाह नहीं, और यह पता लगाने में 10 साल लग जाएंगे कि उसने चोरी की है या नहीं। यह सरकार है, इसलिए आदेश है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षान शास्त्र पाणि प्रदंडयन। हमेशा बहुत सख्त होना चाहिए। निर्जित्य पराशरें धर्मेण पालयेत। यह धर्म है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य हत्यारा एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को मार डाला, मनुष्य ही क्यों, पशु भी, वह हत्यारा है। अब हत्या करना कोई अपराध नहीं है। वे प्रतिदिन गर्भ में ही इतने सारे शिशुओं को मार रहे हैं। हत्यारे, यह एक प्रथा बन गई है। वे प्रतिदिन बूचड़ खाने में सैकड़ों और हजारों जानवरों को मार रहे हैं। यह एक प्रथा बन गई है। तो अब मनुष्य भी हत्या, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता है ना? हां, इसका मतलब है कि हर कोई पापी है। हर कोई। सरकार पापी है, लोग भी पापी है। फिर आप कैसे खुश हो सकते हैं? यह मूर्खों का स्वर्ग है, पापियों का स्वर्ग है। आप कैसे खुश रह सकते हैं? इसलिए सभी तरह की शिक्षा, वैज्ञानिक सुधार, दिमागी बदलाव और बहुत सी चीजों के बावजूद लोग दुखी है। बीमार, दुखी, असंतुष्ट, भ्रमित यह चल रहा है क्योंकि सब कुछ ठीक से नहीं किया जाता। सरकार सख्त नहीं है। इसलिए मनुस्मृति में, जैसे कि मैं पराशर स्मृति से उद्धृत कर रहा हूं, स्मृति शास्त्र है, मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह अगले जन्म में कष्ट भोगेगा, इतने सारे कष्ट। इसलिए राजा को हत्यारे को मृत्युदंड देने का आदेश दिया है। उसके लिए दया है, क्योंकि वह भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बच गया है। इसलिए राजा को इतना सख्त होना चाहिए, दया से नहीं। नहीं, वह हत्यारा है। यह ठीक है, उसने एक आदमी को मार डाला है, उसे क्यों मारा जाना चाहिए? नहीं, उसे अवश्य मारा जाना चाहिए। यह कानून है। यहां भी पराशर स्मृति कहा गया है कि क्षत्रिय को हमेशा शास्त्र पाणी रहना चाहिए, और जैसे ही कोई विसंगति हो उसे सख्ती से लेना चाहिए। पहले राजा द्वारा निर्णय दिया जाता था। हर दिन राजा बैठता था जैसे हम बैठते हैं। तो अगर वहां है, पहले व्यावहारिक रूप से कोई अपराधी नहीं था। अगर कोई था, अगर अपराधी का पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये 4 चीजें वर्जित थी। क्या? कोई अवैध यौन संबंध नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई मांसाहार नहीं। तो अगर कोई इन 4 सिद्धांतों का पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप ही पाप रहित हो जाता है। और अगर पूरी आबादी पाप रहित है तो अपराधी का न्याय करने या उसे पकड़ने की संभावना कहां है? जब कली को 4 स्थान दिए गए थे, सबसे पहले उसे परीक्षित महाराज ने आदेश दिया। जैसे ही उसने देखा कि यह काला आदमी एक गाय को मारने जा रहा है, अरे तुम मेरे राज्य में कौन हो? तुम एक गाय को मारने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपनी तलवार उठाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा तुरंत। इसलिए वह नीचे गिर गया। महाराज, मैं भी आपका अधीन हूं और यह मेरा व्यवसाय है, हत्या करना। तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास आजीविका का कोई साधन होना चाहिए। ठीक इस कसाई की तरह उसकी आजीविका का साधन पशु को मारना है। इसलिए यदि पशु वधशाला बंद हो जाती है तो बहुत बेरोजगारी होगी। कसाई को मारने का मौका मिलना चाहिए।
तो यह कानून नहीं है। अरे, कसाई को भी रोजगार मिलना चाहिए। नहीं, इसलिए वधशाला को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें कोई रोजगार नहीं दे सकता, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तो उस समय परीक्षित महाराज पूरी दुनिया, पूरी धरती के सम्राट थे। तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं कहाँ जाऊं? पूरा ग्रह आपका राज्य है, मैं आपके राज्य से बाहर कहाँ जाऊं? यह जगह कहाँ है? तो परीक्षित महाराज ने इस पर विचार किया। तो ठीक है, तो आप इन 4 जगहों पर रह सकते हैं। स्त्रिया सुनापान द्यूत जत्र पापस चतुर्विधः, जहां अवैध यौन जीवन, वैश्यालय, वैश्या का घर, आप वहां रह सकते हैं। स्त्रिया सुना बूचड़ खाना, या जहां अनावश्यक रूप से जानवरों को मारा जाता है, वहां आप रह सकते हैं। स्त्रिया सुनापना और नशा, जहां शराब का घर, आप वहां रह सकते हैं। और जहां जुआ होता है, आप वहां रह सकते हैं। तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाई। इसका मतलब है कि उन दिनों ये चीजें इतनी अधिक अनुपस्थित थी कि कली के लिए उस तरह का स्थान ढूंढना मुश्किल था। लेकिन कली के विकास के साथ अब कली कहीं भी, किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर अपना स्थान ढूंढ लेता है। ये चीजें चल रही है, यह स्थिति है। तो वैदिक प्रक्रिया द्वारा कल्पित मानव सभ्यता की यह प्रणाली वर्तमान समय में दुष्ट सभ्यता से पूरी तरह से अलग है। इसलिए लोग खुश नहीं हो सकते, यह संभव नहीं है। अगर हम साथ ही उस प्रकार की सभ्यता में वापस जाना असंभव है, क्योंकि लोग बहुत प्रदूषित है, यह संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र साधन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बृहद नारदीय पुराण में कहा है, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तुम यह प्रक्रिया अपनाओ और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। कम से कम तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम परिस्थिति को समझ जाओगे। और यदि तुम नियम और विनियम का पालन करते हो, पापमय जीवन के इन 4 सिद्धांतों से बचना और हरे कृष्ण का जाप करना बहुत ही सरल है। फिर तुम निश्चिंत हो, भगवान के पास वापस और हमेशा के लिए खुश रहो। यदि हालांकि तुम यह धार्मिक युद्ध नहीं लड़ते हो, तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए पाप का भागी बनोगे और इस तरह एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्या पापम अवाप्यसि। तो इमं धर्मम, धार्मिक लड़ाई। जैसे आजकल भी अगर सैनिक सेनापति के आदेश की अवज्ञा करता है, तो उस सैनिक को मार्शल लॉ द्वारा गोली मार दी जाती है, क्योंकि सेनापति के आदेश की अवज्ञा करना पाप है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अथ चित्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, यह राजनीतिज्ञों की लड़ाई नहीं है। धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और यदि तुम नहीं करते तो स्वधर्मम, तुम क्षत्रिय हो। केवल क्षत्रिय ही नहीं, तुम एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा हो। तुम्हें बहुत से देवताओं ने मान्यता दी है। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। अर्जुन की युद्ध क्षमता का
परीक्षण करने के लिए कभी कभी भगवान शिव, जब अर्जुन जंगल में शिकार कर रहे थे, तो भगवान शिव भी एक शिकारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। और जब शिकार द्वारा एक सूअर को मारा गया, तो भगवान शिव ने दावा किया कि मैंने यह हत्या की है। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने यह हत्या की है। तो विवाद हुआ, कौन दावा करेगा कि शिकार, मेरा मतलब है जानवर को मारा गया। तो अर्जुन दावा कर रहा था और भगवान शिव एक शिकारी के रूप में वह भी दावा कर रहे थे। फिर भगवान शिव और अर्जुन के बीच लड़ाई हुई, तो भगवान शिव हार गए। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बताई कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम अच्छे योद्धा हो। इसलिए उन्होंने उन्हें एक बाण भेंट किया, जिसे पाशुपत अस्त्र कहा जाता है। इसी तरह वह कभी कभी इंद्र से भी युद्ध करता था। उसने उसे कोई अस्त्र, हथियार दिया। यह व्यवस्था थी कि एक क्षत्रिय को एक प्रकार का हथियार दिया जाता है, एक ब्राह्मण को वेद दिया जाता है, और जहां तक वैश्यों और शूद्रों का सवाल है, वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान शिव, राजा इंद्र और कई अन्य लोगों ने भी मान्यता दी है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें बड़ी हस्तियों से मान्यता मिली है, इसलिए यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो न केवल तुम अधार्मिक होगे, बल्कि तुम अपनी प्रतिष्ठा भी खो दोगे। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्या पापम अवाप्यसि। पापम का अर्थ है पाप या पापपूर्ण प्रतिक्रिया। इसलिए इसका मूल्यांकन करना होगा। जब कभी कभी लड़ाई पापम होती है, जिसका अर्थ है पापपूर्ण कार्य, और कभी कभी लड़ाई पुण्यम, पवित्र कार्य होती है। इसके लिए समय, परिस्थितियां, किस आधार पर लड़ाई चल रही थी, इसके आदेश पर लड़ाई चल रही थी, इन सब की जरूरत होती है। इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हिंसा और अहिंसा, हमारे महान नेता महात्मा गांधी वे भगवत गीता से अहिंसा सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने अहिंसा आंदोलन शुरू किया और वे समर्थन करना चाहते थे। हर कोई भगवत गीता का लाभ उठाता है और भगवत गीता की ताकत पर अपने विचार का समर्थन करने की कोशिश करता है। इसलिए आपको बहुत सारी व्याख्याएं मिलेंगी। हर कोई इसका उपयोग करना चाहता है। भगवत गीता पर 600 से ज्यादा प्रकाशन, टिप्पणियां हैं। बॉम्बे में एक डॉक्टर रेले ने भगवत गीता की व्याख्या एक चिकित्सक और एक मरीज के बीच बातचीत के रूप में की है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन यह भगवत गीता नहीं है। यह इस नामनो बलाज्जस्य ही पाप बुद्धि ही है। नाम अपराध, 10 तरह के अपराध। यह अपराध है, जैसे इस नामनो बलाज्जस्य ही पाप बुद्धि हम कहते हैं। शास्त्र कहता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से आप अपने पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। यह एक तथ्य है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि
मैं पाप कर्म करता रहूंगा और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करूंगा, तो यह समायोजित हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। यह सबसे पाप कर्म है। नाम नो बलाद, जाप की शक्ति से पाप करना। इसी प्रकार भगवत गीता के बल पर यदि कोई अपना मूर्खतापूर्ण दर्शन सिद्ध करना चाहते तो यह बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। इसलिए भगवत गीता की व्याख्या मूर्ख टीकाकारों द्वारा नहीं की जा सकती। इसका अध्ययन परंपरा प्रणाली आचार्य उपासनाम के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी को आचार्य की पूजा करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि भगवत गीता क्या है। आचार्यवान पुरुषो वेद, यह वैदिक आदेश है। जो चीजों को वैसे ही जानता है जैसे वे है। आचार्य माम पुरुष, जो आचार्य के मार्गदर्शन में है। तो आपको यह मूर्खतापूर्ण अहिंसा सिद्धांत किसी भी आचार्य से नहीं मिलेगा। भगवत गीता पर अनेक आचार्यों ने टिप्पणी की है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी। लेकिन कभी नहीं कहा कि भगवत गीता अहिंसा का प्रमाण है। अहिंसा अच्छी है, लेकिन जब धर्म युद्ध हो तो अहिंसा का सवाल ही नहीं उठता। हिंसा को मान्यता दी जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, तुम अपने स्वधर्म, अपनी व्यवसाय या व्यवसायिक कर्तव्य की उपेक्षा करके और अपनी मान्यता, कीर्ति के महत्व को कर्म करके, कीर्तिर यस्य स जीवति, जो कोई भी अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रतिष्ठित है वह हमेशा के लिए रहता है। कीर्तिर यस्य स जीवति, भज साधु समागमम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कीर्तिर्स, कौन हमेशा के लिए रहता है? जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, जो अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा खोने की कोशिश मत करो। तुम एक महान योद्धा हो, इतने सारे अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और यदि तुम नहीं लड़ते तो लोग कहेंगे अब अर्जुन समाप्त हो गया, वह अब और नहीं लड़ सकता। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा मत खो। एक क्षत्रिय के रूप में अपने व्यावसायिक कर्तव्य से विचलित मत हो। यदि तुम ये सब काम करते हो तो पापम अवाप्यसि, तुम नहीं सोचते कि यह पवित्र होगा, तुम ऐसा करोगे, इसके विपरीत तुम अपवित्र हो जाओगे। लोग हमेशा आपकी बदनामी की बात करेंगे, और जो सम्मानित है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अकीर्तिम चपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य, जो बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर वह कुछ गलत करता है तो ऐसी बदनामी बढ़ने से पहले मर जाना बेहतर है। यह सलाह दी जाती है। अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, वह कृष्ण का निजी मित्र है। इतना कि कृष्ण उनके सारथी बनने के लिए सहमत हो गए हैं। बस यह समझने की कोशिश करें कि उनकी स्थिति क्या है। भगवान कृष्ण
जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। उन्होंने मित्रता के कारण अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया है। अब हमें कल्पना करनी होगी कि वे कितने प्रसिद्ध हैं। सब कहेंगे, अरे कृष्ण उनके इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि वे उनका रथ हाँकने के लिए सहमत हो गए। यही आपकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है। अतः संभावितस्य चा कीर्ति। और यदि आप अभी युद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बेहतर है कि आप मर जाएं। कृष्ण सलाह दे रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी अहिंसक बनने के बजाय आप अपना जीवन दे दें। यही मेरी सलाह है। आप मर जाएं। मैं देखूंगा कि आप मर गए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। यह कृष्ण की सलाह है। मैं कहना चाहता हूं कि वे अर्जुन के इस निर्णय से कितने असंतुष्ट हो गए कि कृष्णा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ने जा रहा हूं। इसलिए कृष्ण की अंतिम सलाह यह है कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो बेहतर होगा कि तुम उनसे पहले मर जाओ। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तब महान सेनापति जिन्होंने आपके नाम और प्रसिद्धि को अत्यधिक महत्व दिया है, वे सोचेंगे कि आपने केवल भय के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस प्रकार वे आपको कायर मानेंगे। भयाद रणाद उपरतम ममस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। क्षत्रिय की यह भावना भारत में 300 वर्ष पूर्व भी प्रचलित थी। एक राजा थे, यशोमंत सेना। वह बादशाह औरंगजेब का सेनापति था। इसलिए एक लड़ाई में वह हार गया और अपने घर वापस आ गया। इसलिए उसकी पत्नी ने सुना कि मेरे पति हार गए हैं, वह घर वापस आ रहे हैं। इसलिए उसने रखवाले से महल का दरवाजा बंद करने को कहा। इसलिए जब यशोमंत सेना वहां आए तो उसने देखा कि उसके महल का दरवाजा बंद है। तब उसने रानी को संदेश भेजा कि तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अब मैं घर आ गया हूं। इसलिए दूत ने आकर बताया कि राजा आ गए हैं। इसलिए वह दरवाजा खोलने के लिए कहा। तो रानी ने उत्तर दिया, राजा कौन है? यशोमंत सेना? नहीं नहीं, यशोमंत सेना हारकर नहीं आ सकते। यशोमंत सेना या तो युद्ध जीतकर आते हैं या फिर वही मरकर अपना शरीर त्याग दें। इसलिए जो आदमी आया है वह कोई ढोंगी होगा। वह राजा यशोमंत सेना नहीं है। इसलिए उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। यह क्षत्रिय आत्मा की आत्मा है। तो यहां भी वही बात है 5000 साल पहले भी कि कृष्ण कहते हैं कि तुम इतने प्रतिष्ठित योद्धा हो और अगर तुम लड़ना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हें नहीं मानेंगे। खासकर दूसरे सेनापति जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, वे महारथ है। महारथ का मतलब है एक योद्धा जो अकेले हजारों आदमियों से लड़ सकता है, उसे महारथा कहते हैं। जैसे आजकल कैप्टन, कमांडर, कमांडर इन चीफ इसी उपाधियां दी जाती है, वैसे ही पहले महारथा
अतिरथ सैनिकों सेनानियों को दी जाने वाली उपाधियां थी। तो महारथ सबसे महान सेनापति। तो कृष्ण ने कहा कि अब पहचाने गए हैं महारथों में से एक, तो दूसरे महारथ आपके बारे में क्या सोचेंगे? वे यह नहीं सोचेंगे कि करुणा के कारण तुमने युद्ध नहीं किया। वे सोचेंगे भय के कारण तुमने युद्ध का मैदान छोड़ दिया है। वे इसके विपरीत सोचेंगे। भयाद रनाद उपरतम, भय के कारण तुमने युद्ध करना बंद कर दिया है। ममस्यन्ते त्वाम महारथा, तो अब तुम महारथियों में से एक के रूप में पहचाने जाते हो। ये शाम चत्वाम बहुमत, ओ आप भिन्न, मेरा मतलब है सेनापतियों द्वारा जाने जाते हैं। भूत्य जस्यसी लाघवम, उनकी नजर में आप पतित माने जाएंगे। भूत्य जस्यसी लाघवम, आपको क्यों स्वीकार करना चाहिए? बेहतर है कि लड़ो और मर जाओ। यह सब ठीक है। अब तक मैंने आपको सांख्य दर्शन का विश्लेषणात्मक ज्ञान बताया है। अब योग के ज्ञान को सुनो, जिसके द्वारा व्यक्ति निष्फल परिणाम के बिना काम करता है। हे पार्थपुत्र, जब तुम ऐसी बुद्धि से कार्य करते हो तो तुम स्वयं को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगित्वा, इमाम श्रीनु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधम, तुम कुछ करते हो और उसकी प्रतिज्ञा होती है, इसे कर्म बंधक कहते हैं। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप जो भी करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, अच्छा कार्य या बुरा, दो चीजें हैं। इसलिए यदि हम इस शरीर में रहते हुए पवित्रता से कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। यदि हम अपवित्रता से कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं है। इसलिए वास्तव में हमें पवित्रता से कार्य करना चाहिए, अपवित्रता से नहीं। यही मानव जीवन है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आप पाएंगे कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुर आसुरा जनाः, जो असुर है वे नहीं जानते कि किस तरह का कार्य करना चाहिए और किस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। कम से कम मनुष्य के लिए उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि राज्य के कानूनों में भी यदि आप मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जो भी आपको पसंद हो, तो आप बहुत सारी कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी होंगे और आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही क्या करें। तो कृष्ण ने अब तक का वर्णन किया है। सांख्य योगा का अर्थ है कि आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, तो आत्मा और शरीर के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन का अर्थ है, अब तक उन्होंने शरीर की गतिविधियों का वर्णन किया है। यही सांख्य योग है। जैसे एक चिकित्सक ने इस शरीर, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान का पूरा विश्लेषण किया है, पूरा नहीं, एक हिस्से तक। उन्होंने अध्ययन किया है कि नसें कैसे काम कर रही हैं, कैसे विभिन्न श्राव रक्त में परिवर्तित हो रहे हैं, हृदय कैसे काम कर रहा है। इसे विश्लेषणात्मक अध्ययन कहा जाता है। तो ऐशा ते अभिहिता सांख्य, जहाँ तक शरीर का संबंध है उसका अब पूरा विश्लेषण किया गया है। अब बुद्धि योग त्व इमाम, ज्ञान का एक और विभाग बुद्धि योग, अर्थ है आध्यात्मिक जीवन। यही बुद्धि योग है। जैसे कि आप 10वें अध्याय में पाएंगे, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि योगम ददामी तम। जब आत्मा, परम आत्मा, कृष्ण और व्यक्तिगत आत्मा, अधीनस्थ आत्मा, जीव के बीच बातचीत होती है। कृष्ण सर्वोच्च प्राणी है
और हम अधीनस्थ प्राणी हैं। इसलिए वर्तमान समय में ये लोग नहीं जानते, लेकिन हमें वेदों से शिक्षा लेनी चाहिए। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सर्वोच्च प्राणी वह एको ही बहुनाम विदधाति कामान है। वह जीवन की आवश्यकताओं कामान, जो कुछ भी हमें चाहिए, की आपूर्ति कर रहे हैं। पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों के लिए बहुत सी चीजें हैं। विभिन्न प्रकार के फल, फूल, दूध, सब कुछ कृष्ण द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसलिए वे सर्वोच्च है। वे सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं? जैसे एक परिवार में पिता को सर्वोच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। इसी तरह परम पुरुष कृष्ण, वे पूरी सृष्टि, भौतिक और आध्यात्मिक असंख्य ब्रह्मांडों की देखभाल करते हैं और इसलिए वे सर्वोच्च है। इसलिए जब हम सर्वोच्च के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि हम अधीनस्थ हैं, यह हमारी स्थिति है। अधीनस्थ स्थिति यह है कि उसे स्वामी या सर्वोच्च के निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर कोई उसी तरह कार्य कर रहा है, तो इसे बुद्धि योगा कहा जाता है। जब आप सर्वोच्च कृष्ण या उनके प्रतिनिधि के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तो उसे बुद्धि योगा कहा जाता है। यह वास्तविक है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धिमता और योग का अर्थ है जोड़ना। 10वें अध्याय में आप पाएंगे, तेषाम सतता युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम बुद्धि योगम ददामि तम येन माम उपयंति ते। एक शब्द है बुद्धि योगा और यहां भी है बुद्धि योगा। तो यह क्या है? कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतता युक्तानाम, जो लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। सतत, सतत का अर्थ है हमेशा, लगे हुए। किस तरह की सगाई? भजताम प्रीति पूर्वकम, इस सगाई का मतलब है हमेशा भगवान की कोई सेवा करने की कोशिश करना। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम और विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि ओ मुझे यह नहीं करना है, ठीक है मुझे करने दो। नहीं, ओ मुझे यह करना है, मुझे इसे अच्छे से करने दो। जब तक प्रेम नहीं है, आप इसे अच्छे से नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। भौतिक दुनिया में भी जब तक आपको किसी चीज के लिए कुछ लगाव नहीं है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा सकते। ठीक एक संगीतकार की तरह, क्योंकि उसे संगीत के लिए अच्छा लगाव है, इसलिए वह इसे बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रेम ही आधार है। इसी तरह जब आप कृष्ण की सेवा करते हैं, अगर आपको कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है, तो आप उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकते और कृष्ण भी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, यदि यह अत्यंत प्रेम और स्वयं से न की गई हो तो। यही मूल सिद्धांत है। कृष्ण को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आत्मनिर्भर हैं। उन्हें हर जगह अनेक सेवक मिलते हैं, इसलिए कृष्ण को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा हित है। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। यही लाभ है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जैसा कि आप एक अन्य श्लोक में पाएंगे कि कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। यो मे भक्त्या प्रयच्छते, जो कोई भी मुझे प्रेम और श्रद्धा से थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल अर्पित करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते, यो मे भक्त्या प्रयच्छते। यही असली बात है। कृष्णा परम पुरुष, जो सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को दे रहे हैं, वे वास्तव में सभी के प्रदाता,
पालन करता है, तो वे आपसे थोड़ा सा फल, फूल और पानी क्यों मांग रहे हैं? क्यों वे भूखे हैं? नहीं। यो में भक्त्या प्रयच्छते, बस आपको फिर से कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रेरित करने के लिए। यही बात है, क्योंकि आपकी यह भौतिक स्थिति भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी और कई अन्य भौतिक स्थितियों के अधीन है, तुम इस स्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम कृष्ण को भूल गए हो। जैसे कल रात बहुत से लोग हमारे पास चर्चा करने आए थे, लेकिन वे कृष्ण के बारे में बात करने में रुचि नहीं रखते। वे इस बात में रुचि रखते हैं कि इस मंदिर को शुरू करने से उनकी इंद्रिय तृप्ति कैसे बाधित होगी। यही उनकी चिंता है। यहाँ हम कृष्ण के बारे में उपदेश देने आए हैं। उन्होंने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पूछा, यह दर्शन क्या है, यह कृष्ण का दर्शन क्या है। नहीं, वे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, बस इतना ही। उनकी इंद्रिय तृप्ति कैसे बाधित होगी, वे इसी तरह चिंतित है। यह भौतिक जगत की स्थिति है। हर कोई केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, बस इतना ही। ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, यह संसार क्या है, यह पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में ये मानव जीवन के प्रश्न होने चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उन्हें हमेशा परम सत्ता, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने में लगे रहना चाहिए। यही उनका एकमात्र काम है। लेकिन आप पूरी दुनिया को देखें, वे बस अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में व्यस्त है। यही पतन का कारण है। कृष्ण बहिर्मुखा हे या भोगा वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटी आधारे। कई उदाहरण है। क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं, इसलिए अब हम माया के जंगल में हैं। इसलिए हम कृष्ण को भूल गए हैं, हम पीड़ित हैं। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण का अभिन्न अंग है, कृष्ण बताने आते हैं कि तुम पीड़ित क्यों हो। तुम बस मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें पूरी तरह सुरक्षा दूंगा। नहीं, वे नहीं लेंगे, वे नहीं लेंगे। इसलिए जब कोई प्रशिक्षित हो जाता है कि कृष्ण के प्रति समर्पण कैसे किया जाए, उसे भक्ति सेवा अभ्यास अभ्यास कहा जाता है। और जब वास्तव में कोई कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत ईमानदार होता है, कृष्ण हर किसी के हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। इसलिए वह समझ सकता है कि आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं या किसी उद्देश्य से आप सेवा कर रहे हैं। यदि आप किसी उद्देश्य से भी कृष्ण की सेवा करते हैं, तो यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कृष्ण बहुत दयालु है, बस पूतना की तरह। पूतना अपने स्तन से कृष्ण को दूध पिलाकर उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उद्देश्य यह था कि स्तन विष था, इसलिए कृष्ण दूध चूसेंगे और वे मर जाएंगे। इसका उद्देश्य अलग था, लेकिन फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट पुतना मुझे मारना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती कि मैं मारे जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन फिर भी यद्यपि उसका उद्देश्य मुझे मारना था, लेकिन उसने मुझे अपना स्तन पिलाने के लिए सेवा की है। मैंने उसका दूध पिया है, इसलिए वह मेरी मां है। इसलिए वह मेरी मां है। कोई बात नहीं, वह किसी उद्देश्य से आई थी। तो यह कृष्ण चेतना लाभ है। बेशक हमें अब और नहीं चाहिए। कम सा बिल्कुल वैसे ही। वह बस कृष्ण के बारे में सोच रहा था। वह पूरी तरह से कृष्ण चेतना वाला था, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन उद्देश्य तो मारना था। तो फिर भी कंस को मुक्ति मिल गई, क्योंकि वह लगातार कृष्ण के बारे में सोचता था। लेकिन यह भक्ति नहीं है। भक्ति कृष्ण के बारे में सोचना ही है, अनुकूल रूप से। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम।
वह भक्ति है। कृष्ण का शत्रु के रूप में सोचना इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई सोच सकता है, लेकिन एक भक्त वह कृष्ण को शत्रु के रूप में कैसे सोच सकता है? वह कृष्ण को मित्र, पुत्र, स्वामी, प्रेमी के रूप में सोचता है। एक भक्त ऐसा सोचता है, जबकि एक राक्षस या कृष्ण का शत्रु वह हमेशा यही सोचता रहता है। राक्षस और भक्त में यही अंतर है। राक्षस सोचता है कि कैसे कृष्ण को मिटाया जाए, कैसे भगाया जाए, कैसे कृष्ण को मारा जाए। वे कृष्ण को नहीं चाहते। यह राक्षसी है। इसलिए वे नहीं जानते कि एक राक्षस व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है। ऐसा कृष्ण को भूल जाने के कारण होता है। लेकिन क्योंकि वह राक्षस है, वह अपना काम जारी रखे हुए हैं, इसलिए वे नहीं जानते। न ते विदु, यह भी है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुर आसुरा जनाः। आसुरा जनाः, जो असुर है, वे नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए किसी को यह सीखना होगा कि कैसे जीना है, क्या जानना है, क्या भूलना है। हर शैक्षिक या प्रगतिशील पद्धति में क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए असुर नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह असुर है। और एक भक्त वह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं। कोई अवैध यौन संबंध नहीं है या नहीं करना है, लेकिन करना भी है कि यदि आप यौन जीवन चाहते हैं तो धार्मिक सिद्धांत के अनुसार विवाह करें और एक पत्नी प्राप्त करें और अच्छे बच्चे पैदा करें। यह करना है। और कोई अवैध यौन संबंध नहीं है या नहीं करना है। साथ ही साथ आप मादक पदार्थ नहीं लेते हैं, यह नहीं करना है। लेकिन आप कृष्ण प्रसाद लेते हैं और नशे में रहते हैं कृष्ण का प्रेम अर्थात करो। इसी प्रकार तुम जुआ नहीं खेलते, बल्कि जुआ खेलते हो। वह जुआ क्या है? वह जुआ है अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करो और परिणाम देखो। वह भी जुआ है। यह भी जुआ है, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन अगर उसे सलाह दी जाए तुम यह काम छोड़ दो, तुम कृष्ण के काम में लग जाओ, तो यह भी जुआ है, क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या होगा। इसलिए हर चीज में करो और नहीं करो होता है। इसलिए हमें यह नहीं करो छोड़ना होगा और करो को स्वीकार करना होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। इसलिए 10वें अध्याय में कहा गया है, तेषाम सतता युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। किसी न किसी तरह से जो 24 घंटे भक्ति सेवा में लगा हुआ है, सतत अर्थात 24 घंटे, सतत युक्तानाम विश्वास के साथ, अब मैं कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हूं, कृष्ण होंगे। वास्तव में वे मुझ पर दयालु होंगे। वे मुझे भौतिक जीवन की इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाएंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो कृष्ण भीतर है। आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, यह संभव नहीं है। कृष्ण सर्वोच्च है। यदि आप धोखेबाज हैं तो कृष्ण भी सर्वोच्च धोखेबाज हैं। और यदि आप प्रेमी हैं तो कृष्ण सर्वोच्च प्रेमी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजामि अहम्। तुम कृष्ण के साथ व्यवहार करते हो, जैसा तुम व्यवहार करते हो वे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। यही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण अब बुद्धि योगा का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि योगा अर्थात भक्ति योगा। यह शब्द बुद्धि योगा, बुद्धि का अर्थ बुद्धि, जो बहुत बुद्धिमान है वह कृष्ण चेतना को अपना सकता है। इसलिए भक्ति योगा का दूसरा नाम बुद्धि योगा है, क्योंकि बुद्धि योगा भगवत गीता में श्लोक है, आप पाएंगे, जैसे कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रबियन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों के प्रयास के बाद, क्योंकि हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है,
यही अस्तित्व के लिए संघर्ष है। संघर्ष क्यों? खुश होने के लिए। तो कभी वे कर्मी होते हैं, कभी वे ज्ञानी, तो कभी वे योगी। जैसे ही वे भक्त बन जाते हैं वह सफल हो जाता है, लेकिन जब तक वह भक्त नहीं है, अन्यथा कर्मी, ज्ञानी, आमतौर पर उन्हें विभाजित किया गया है, ज्ञानी, कर्मी, योगी। इसलिए रूपक गोस्वामी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि पिशाची, जावत हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस यत्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक किसी के हृदय में पिशाची है, पिशाची का मतलब है चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल वहां है। पिशाची वह क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि। भुक्ति का अर्थ है कर्म। वह जो काम करके इस भौतिक संसार का आनंद लेना चाहता है उसे भुक्ति कहते हैं। भोक्ता, मैं आनंद लेना चाहता हूं। हर कोई यही कोशिश कर रहा है, अस्तित्व के लिए संघर्ष। मैं इस भौतिक दुनिया का भरपूर आनंद लेना चाहता हूं, तो उनका संघर्ष चल रहा है, प्रतिस्पर्धा। उसे भुक्ति कहते हैं। और दूसरा मुक्ति। मुक्ति का मतलब है जो निराश है। निराश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस कर्म योजना के साथ यहां खुश नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए वह निराश होगा। लेकिन निराश कब? अस्तित्व के लिए कई कई जन्मों के संघर्ष के बाद वह निराश होगा, यह तथ्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। वह लगातार कर्म करता रहता है, कभी ज्ञानी कभी योगी, खुश रहने के लिए, लेकिन वह भ्रमित रहेगा, पराजित होगा। प्रकृति बहुत मजबूत है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। इस संघर्ष के अनेकों जन्मों के पश्चात कभी कर्म, कभी ज्ञानी, कभी योगी, कभी कुछ और, जब कोई वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वह मेरी शरण में आ जाता। वह कैसे शरणागत होता है? आंख मूंद कर? नहीं, वासुदेवा सर्वम इति। उस समय वह समझ जाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। वह एक महान महात्मा है। स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महान व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, यदि वह देखता है, देखे शिखर, अगर मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति कई जन्मों के बाद कृष्ण के समक्ष समर्पण कर चुका है, अगर यही अंतिम लक्ष्य है, तो मैं तुरंत समर्पण क्यों नहीं कर सकता? यही बुद्धि योगा है। अगर किसी को जीवन की पूर्णता के लिए इस बिंदु पर आना है, तो मेरा जीवन इसी जीवन में पूर्ण क्यों नहीं हो सकता? मैं कई जन्मों तक क्यों प्रतीक्षा करूं? और यही बुद्धि योगा है, बुद्धिमान योगा है। कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुरा। जब तक कोई असाधारण रूप से बुद्धिमान न हो, वह कृष्ण चेतना को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण ने सांख्य योग में वर्णन किया है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास तुम लड़ाई क्यों अस्वीकार कर रहे हो? इतने सारे तरीकों से आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, इसलिए तुम्हारे दादा या तुम्हारे रिश्तेदार वे नहीं मरेंगे। तो यह भौतिक दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और जैसे ही कोई बिना किसी समझ के कृष्ण से प्रेम की सेवा करने की स्थिति में आता है, अग्नि की तरह, अग्नि आप इसे स्वीकार करते हैं। अग्नि का अध्ययन किए बिना विश्लेषणात्मक यदि आप अग्नि को छूते हैं तो यह कार्य करेगी। इसलिए इसके लिए अग्नि का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? अग्नि की संरचना क्या है, यह ज्ञान है बेशक, लेकिन अगर आप वृंदावन में गोपियों की तरह, उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि कृष्ण क्या है, उन्होंने अध्ययन करने की भी परवाह नहीं की, लेकिन वे कृष्ण से प्रेम करते हैं। यही उनकी एकमात्र योग्यता थी। वे साधारण गांव की लड़कियां थी। इसी तरह ग्वाल बालक, वे गाय चराते थे। उनके पास कोई वेदांत ज्ञान या कोई उच्च शिक्षा नहीं थी। बहुत अच्छे सुसंस्कृत सज्जन नहीं थे, गांव के ग्वाल बालक, लेकिन उन्हें कृष्ण से प्रेम करने के अलावा कोई और काम नहीं था। यही पूर्णता है। ज्ञान शून्य, बिना किसी ज्ञान के। वे नहीं जानते थे। उन्होंने नारायण को देखा। ओ, नारायण यहां है, ठीक है,
मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, लेकिन कोई प्रेम नहीं है। प्रेम कृष्ण के लिए, यहां तक कि नारायण, चार भुजाओं वाले नारायण के लिए भी कोई प्रेम नहीं है। उन्हें सम्मान मिला है। आप किसी को भी सम्मान दे सकते हैं, भले ही आपके पास कोई प्रेम ना हो, लेकिन प्रेम अलग चीज है। यह वृंदावन में विशिष्ट उदाहरण है। यही बुद्धि योग का अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।